नमस्कार बच्चों, आपकी बुक सामाजिक विज्ञान के एक अध्याय है कक्षा 8 और 9 में भारत का संविधान। आज अपने उसके बारे में पढ़ेंगे स्टार्टिंग से कि किस प्रकार से संविधान सभा का गठन किया गया, हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं और हमारे संविधान के जो हमें अधिकार दिए गए हैं, कर्तव्य हमारे लिए जो बनवाए गए हैं, उनके बारे में अपने इन चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं अपने। सबसे पहले देखिए, जब भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था उस समय द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 में 1939 में स्टार्ट हुआ था, उसके लिए अंग्रेज़ों को क्या है, भारत के सैनिकों की, भारतीयों की आवश्यकता थी, उनकी सहायता की आवश्यकता थी। उससे पहले भारतीय जो लोग थे वो अपनी स्वतंत्रता चाहते थे, इसलिए 1934 में से ही क्या है, संविधान सभा के गठन की मांग होने लगी थी भारत में कि भाई हमारे लिए, भारतीय जो हैं वो संविधान मांगने लगे थे कि हमारे लिए क्या है, संविधान बनाना शुरू कर दिया जाए। उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी क्या है, संविधान सभा की मांग की। इसके उपरांत 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वैश्विक मताधिकार के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया जाए, इस प्रकार का सुझाव भारतीयों को दिया और अंग्रेज़ों तक यह सुझाव पहुंचाया गया। ये जो जितने भी प्रयास थे, उन प्रयासों को 1940 में क्या है, अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अब क्या है, उसके उपरांत भारत में क्या है, संविधान सभा का निर्माण करने के लिए और अंग्रेज़ों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की आवश्यकता थी उसकी सहायता को प्राप्त करने के लिए लेबर पार्टी के व्यक्ति थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, इनको भारत भेजा गया और इन्होंने क्या है, भारत को संविधान सभा बनवाने का या संविधान सभा बनाने का क्या है, जो उद्देश्य है वो पूरा करने की बात कही। लेकिन इनकी जितनी भी योजनाएं थी या जिस प्रकार के इनके विचार थे, उनको अस्वीकार कर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग ने इनको अस्वीकार कर दिया क्योंकि मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे, मोहम्मद अली जिन्ना जिनके मुख्य नेता थे, वो क्या चाहते थे, एक अलग देश चाहते थे कि भाई हमारे लिए एक अलग देश बनना चाहिए और उसके लिए क्या है, एक अलग संविधान सभा होनी चाहिए, एक अलग संविधान सभा होनी चाहिए। इस प्रकार की मांगों को देखते हुए और जो अंग्रेज़ों के खिलाफ आक्रोश था भारतीयों का, उसके कारण ये क्रिप्स मिशन क्या है, भारत में संविधान सभा का गठन करने या भारतीयों की सहायता प्राप्त करने का जो उसका उद्देश्य था उसको पूरा नहीं कर पाया गया और यह क्या है, वापस इनको लौटना पड़ा स्टैफोर्ड क्रिप्स को। उसके बाद अंग्रेज़ों के प्रतिनिधिमंडल और भारतीय नेताओं ने मिलकर क्या है, एक कैबिनेट बनाया और उस कैबिनेट मिशन ने क्या है, भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण करने का कार्य शुरू किया, जिसके तहत इसके अनुसार क्या है, संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 तक हो जाना चाहिए, ये इसका उद्देश्य था। और इसके उद्देश्य के अनुसार इसने बताया कि क्या है, वैश्विक मताधिकार से क्या है, चुने जाएंगे संविधान सभा के सदस्य और सदस्यों की संख्या 389 होंगी और जिनमें से 296 सदस्य तो होंगे ब्रिटिश इंडिया से, यानी जो क्षेत्र भारत का अंग्रेज़ों के अधीन था, वैसे तो लगभग सारा ही था, लेकिन जो पूर्णतः क्या है अंग्रेज़ों के अधीन था वो ब्रिटिश इंडिया का था, उसके 296 सदस्य होंगे प्लस 93 यानी 93 सदस्य जो होंगे वो कहाँ से होंगे, देशी रियासतों से होंगे। इन सदस्यों को सीमा निर्धारित करने के लिए किया गया कि 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर, 10 लाख जनसंख्या के लिए क्या है, संविधान सभा में एक सदस्य होगा 10 लाख जनसंख्या के ऊपर। लेकिन क्या है, जो वैश्विक मताधिकार से चुनाव होना था उसको मुस्लिम लीग ने दंगे वगैरह भड़का के या आक्रोश फैला के, ठीक है, वो वैश्विक मताधिकार से चुनाव नहीं हो पाया। इसके बजाय क्या है, 11 प्रांतों के गवर्नरों ने, जो पहले से विधानमंडल के चुनाव हुए थे, उनके लोगों को क्या है, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, संविधान सभा के सदस्य के रूप में क्या है, भेजा गया।
अब ये चुनाव हुआ, इसमें 389 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिनमें से ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से 208 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास आ गई और 73 सीटें आ गई मुस्लिम लीग के पास, और इसके अलावा जो 15 सीटें थी वो अन्य व्यक्तियों के अधीन थी, जो साधारणतः किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते थे या जिनकी पार्टियां बहुत छोटी थी। और जो बाकी बच गए 93 सदस्य देशी रियासतों के, उन्होंने इसमें हिस्सा नहीं लिया, वो अपने आप को इन सबसे अलग रखना चाहते थे। अब क्या है, 9 दिसंबर को क्या है, पहली बैठक होनी थी 9 दिसंबर 1946 को। उस समय मुस्लिम लीग ने क्या है, संविधान सभा का बॉयकॉट किया, उसका क्या है अनुसरण नहीं किया या उसको स्वीकार नहीं किया, और उन्होंने कहा कि हमें अलग देश चाहिए, हम इस देश की संविधान सभा के सदस्य नहीं बनेंगे। जिसके कारण क्या है, मुस्लिम लीग के अलग हो जाने के कारण 389 सदस्यों में से टोटल सदस्य बच गए 299, जिनमें से 229 थे ब्रिटिश इंडिया के और बाकी के जो 70 थे वो देशी रियासतों के लोग थे। इसलिए पहले दिन जब मुस्लिम लीग अलग हो गई, जिसके कारण पहले दिन जब संविधान सभा की बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, उस दिन मात्र 211 सदस्य ही वहां पर पहुंचे। अब 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है और उस दिन क्या है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, उस दिन अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। 11 दिसंबर 1946 को क्या है, स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में जाकर भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं और इनके संविधान सभा के क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। 13 दिसंबर को 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं, जिसके तहत उद्देश्य बताए गए थे कि किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया जाएगा। उन उद्देश्यों की व्याख्या की गई थी उद्देश्य प्रस्ताव में, जो 13 दिसंबर 1946 को क्या है पेश किया गया था संविधान सभा के सामने, और उसको 22 जनवरी 1946 को क्या है पारित कर दिया गया था। ये क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। इसके अलावा संविधान सभा के लिए क्या है, बहुत सी समितियों का निर्माण किया गया। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि संविधान सभा जो थी वो 2 कार्य करती थी, या संविधान सभा ने क्या किया था, 2 प्रकार के कार्य किए थे। एक तो भारत के लिए संविधान बनाना, और दूसरा कार्य है आम जनता के लिए कानून बनाने का कार्य। जो संविधान सभा का ये दूसरा भाग था, इसको डोमिनियल सभा या विधानमंडल भी कहा जाता था, जिसके अध्यक्ष थे GV मावलंकर। इसको 17 नवंबर 1947 को इसका गठन किया गया और इसके अध्यक्ष थे GN मावलंकर। संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, और जो डोमिनियल सभा थी जिसका कार्य था आम जनता के लिए कानून बनाना, उसके अध्यक्ष कौन थे, GN मावलंकर थे। अब क्या है, बहुत सी प्रकार की समितियां बनाई गई थी इनके द्वारा, और उन समितियों ने क्या है संविधान बनाने का, कानून बनाने का कार्य पूरा किया गया, जिसमें मुख्य समिति है
प्रारूप समिति। उसके अलावा भी कई समितियां हैं जिनके अलग अलग अध्यक्ष हैं, जिस प्रकार से संघीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, संघ शक्ति समिति उसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे प्रांतीय संविधान समिति के, और उसी प्रकार प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय संघीय समिति के अध्यक्ष, संविधान समिति के प्रांतीय संघीय समिति या संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसी प्रकार से क्या है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो सबसे इम्पोर्टेंट समिति है हमारे लिए, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। इसके कार्य था कि संविधान का प्रारूप या ढांचा या स्ट्रक्चर तैयार करना, जिसके लिए प्रारूप समिति ने क्या है 114 दिन बैठकें की और मात्र 6 महीनों में क्या है इन्होंने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। लगभग 60 देशों का संविधान पढ़कर इन्होंने क्या है भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, और उस प्रारूप को सबसे पहले फरवरी 1948 को क्या है पेश किया गया, और 8 महीने का समय दिया गया जनता को कि उसमें जो भी कमियां हैं या जो भी सुधार करवाने हैं, जो भी अच्छी बात है, उन सभी बातों के बारे में क्या है बताया जाए। 8 महीने का समय दिया गया, जिसके हिसाब से अक्टूबर 1948 को क्या है दोबारा से प्रारूप पर विचार होना शुरू हुआ, और फिर यह दोबारा से क्या है इस पर विचार करना शुरू किया, जिसके पश्चात 4 नवंबर 1948 को फिर से इस पर विचार हुआ, जो लगभग क्या है 9 नवंबर 1948 तक विचार विमर्श चला। इसके पश्चात 15 नवंबर, या इसको कह सकते हैं कि अंतिम रूप से यह है 15 नवंबर 1948 तक भी चला, या अंतिम रूप से कह सकते हैं कि 14 नवंबर 1949 तक इस पर क्या है विचार विमर्श चलता रहा, जिसके लिए क्या है बताया जाता है कि लगभग 7,653 क्या थे संविधान के संशोधन के सुझाव थे, संविधान संशोधन के सुझाव थे। तकरीबन 7,653 संविधान में संशोधन करने के सुझाव थे, जिनमें से मात्र लगभग 2,473 पर ही क्या है 2,473 पर ही विचार हो पाया। पूरे रूप से जो सुझाव दिए गए थे उन पर विचार भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। अंतिम रूप से क्या है 14 नवंबर को विचार होना शुरू हुआ, और 26 नवंबर 1949 को क्या है हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। भारत का संविधान जो है वो बनकर तैयार हो गया, जो क्या है विश्व का सबसे लंबा संविधान है, और इसको बनने में क्या है 2 वर्ष 11 माह है और 18 दिन का समय लगा, जिसमें जैसा कि शायद मैंने पहले बताया तकरीबन 60 लाख रुपए खर्च हुआ था। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में यह बनकर तैयार हुआ। अब क्या है संविधान बनकर तैयार हो गया, पहले संविधान को लागू किया गया, उसके बाद इसकी प्रस्तावना को लागू किया गया। प्रस्तावना में लगभग वो सारे विषय थे जो उद्देश्य प्रस्ताव में जो क्या है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था 13 दिसंबर को, वो सारे उद्देश्य या उस प्रकार के जितने भी कार्य थे वो प्रस्तावना में हमारे भारत की संविधान की प्रस्तावना में है। ठीक है, ये एक प्रकार से हमारे देश के संविधान की क्या है विशेषता भी है प्रस्तावना। अब
इस पर क्या है, लगभग जब 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ तो 284 लगभग सदस्यों ने क्या है इस पर साइन किए, और यह क्या है 26 जनवरी 1950 को क्या है इसको लागू कर दिया गया, पूरे देश पर इसको लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1950 को ही लागू करने के पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि 26 दिसंबर 1939 को क्या है लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसके अधिवेशन के अंतर्गत क्या है जवाहरलाल नेहरू ने क्या है भारत को पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी थी कि 30 जनवरी 1940 को क्या है सभी क्या है भारत को पूर्ण स्वराज्य का दर्जा देंगे, यानी हम भारत को क्या है पूर्ण रूप से स्वराज्य घोषित कर देंगे। उसी की स्मृति में क्या है इसको एक महीने बाद यानी 26 नवंबर को तैयार होने के बाद तकरीबन 2 महीने बाद या 1 महीने के बीच में समय रखकर इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को 1946 और अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950। अंतिम बैठक क्या है 24 जनवरी 1950 को ही थी। अब बात करते हैं कि हमारे संविधान को बनाने के बाद इसमें क्या क्या था। इसके 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद जिनको 2013 के अनुसार बढ़ाकर क्या है 465 कर दिया गया है, और अनुसूचियां जो हैं उनकी संख्या क्या हो गई है 12 हो गई है। ये क्या है अब फिलहाल हमारे संविधान का भाग है जिसमें क्या है 465 अनुच्छेद हैं। तो इस प्रकार से क्या है संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा ने क्या है संविधान को बनाकर तैयार किया गया। अब संविधान के पिता किसको कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको क्या है भारत के संविधान का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। तो आज की क्लास में अपने पढ़ते हैं सिर्फ इतना। नेक्स्ट क्लास में अपने इसके विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अपने इसके अधिकारों के बारे में, जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं संविधान के द्वारा, 6 मौलिक अधिकार हैं, और उसके बाद हमें इसके अंतर्गत दिए गए हमें जो कर्तव्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।